जलाए रखने के 5 तरीके। कहिए, आग को जलाए रखने के 5 तरीके। नंबर 1, अपने भीतर और अपने आसपास मौजूद उन आग बुझाने वालों को पहचानो जो तुम्हारी आत्मिक आग को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंकने का दृढ़ निश्चय करो। मान लो कि तुम्हें अभी यह नहीं पता कि अपनी आग को जलाए रखने के लिए तेल कैसे पैदा किया जाए, तो कम से कम इतना तो करो कि अपने जीवन में या अपने आसपास मौजूद उन चीजों या लोगों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर की आग को बुझा देते हैं। कम से कम उस थोड़े से आग को तो मत गवाओ जो तुम्हें अनुग्रह से मिला है। अपने भीतर की चीजों को पहचानो। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर की चीजें और तुम्हारे आसपास की चीजें, अगर शैतान तुम्हारे भीतर की चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहा, तो वह तुम्हारे आसपास की चीजों का उपयोग करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि शैतान के पास काम करने के 2 रास्ते हैं, एक भीतर की चीजों से और दूसरा बाहर की चीजों से। इसलिए पहचानो, खोजो। हम में से हर किसी के पास अपने अपने अनोखे आग बुझाने वाले हैं। कुछ हमारे भीतर हैं और कुछ हमारे बाहर। अगर उसके पास तुम्हारे भीतर से काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह बाहर की परिस्थितियों का उपयोग करेगा। वह परिवार की समस्याओं, काम के तनाव या जीवन में आने वाली कठिनाइयों का इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी कभी वह लोगों के जरिए काम करता है। चर्च में ही कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश कर सकता है। कोई कहेगा, हाय कैसे हो, क्या हम बात कर सकते हैं? कोई आदमी तुम्हें कॉल करता है और कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? आप क्या कर रहे हो उस आदमी के साथ? एक पुरुष को आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको सीखना होगा कि अपने भीतर की चीजों को पहचानें। अपने भीतर उन चीजों को देखो जिनसे तुम संघर्ष कर रहे हो। क्या तुम क्षमा न कर पाने की समस्या से जूझ रहे हो? वह भी तुम्हारी आग को बुझा सकता है। कोई भी ऐसी बात या स्वभाव जो तुम्हें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने को उकसाती है, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे भीतर परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करती है, वही तुम्हारी आत्मिक आग को बुझा रही है, क्योंकि वो चीज तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए तुम्हें कहना चाहिए, हे प्रभु, मुझे शुद्ध करने के लिए आप